उलझी हुई बातों को सुलझाने की जिद है। उलझी हुई बातों को सुलझाने की जिद है। जो नहीं है किस्मत में उसे पाने की जिद है। इस समुंदर में तूफान है बहुत, उन तूफानों से टकराने की जिद है। नमस्कार, मैं हूं टैरो कार्ड रीडर कृष्णा शर्मा। आप सभी का किस्मत के पत्ते प्रोग्राम में स्वागत करती हूं। और आपकी अगर कोई भी समस्या है या कोई भी प्रॉब्लम ऐसे आपके जीवन में है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पे आ रहा है। तो चलिए बात करते हैं आज के टॉपिक पे। आज का टॉपिक है कि कुछ लोगों को रात में भयानक सपने आते हैं, डर के मारे उठ जाते हैं। ऐसे सपने होते हैं जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा कभी कभी हानिकारक हो जाते हैं। तो ऐसे में आपने करना क्या है, उन छोटे छोटे उपाय के बारे में आज मैं बताऊंगी। और साथ ही ये भी बताऊंगी कि कैसे आप अनजाने भय से भी अपने आप को मुक्त कर सकते हैं। क्योंकि घर में कभी कभी हमें डर लगता है। घर में नया घर लेते हैं तो वहाँ भी डर लगता है, या अपना पुराना घर है तो कहीं निगेटिव चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जो घर में प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। ऐसे में अगर आप छोटे छोटे उपाय कर लेंगे तो आपको अपने घर में भी डर नहीं लगेगा। साथ ही ये भी बताएंगे कि आज एक छोटी सी कहानी आपको ज़रूर सुनाना चाहेंगे। ये उनके लिए है जो लोग दूसरों को कहते फिरते हैं कि आप पूजा किया करो, आप मंदिर जाया करो, आप नमाज पढ़ा करो, इस तरीके की चीज़ें बोलते हैं, मगर पहले वो अपने अंदर देखें, बाद में आप दूसरों को बोलें। ये कहानी भी कुछ इसी तरीके की है। तो चलिए सबसे पहले मैं बताती हूँ कि आज की कहानी के ऊपर आपको बता देती हूँ कि किस तरीके से कुछ लोग जो दूसरों को फोर्स करते रहते हैं कि ज़रा पूजा पाठ किया करो, उसी तरीके की। क्योंकि रमज़ान का महीना चल रहा है तो क्यों ना कहानी भी हमारी रमज़ान से ही रिलेटेड होनी चाहिए। तो आज मैं बताना चाहूँगी कि कुछ लोग जो थे नमाज पढ़ने जाते थे, तो वहीं मस्जिद के पास में एक पहलवान होता था। वो पहलवान बैठ के, वो भी मुस्लिम था, वो भी बैठा रहता था और जो भी निकलता तो दुआ सलाम चलती रहती थी। जो नमाज पढ़ने मस्जिद जा रहे होते वो उससे कहते थे, अरे तू यहाँ बैठा रहता है, चल हमारे साथ जाके अल्लाह का नाम ले और मस्जिद में जाके नमाज पढ़, तेरे कुछ पाप कम हो जाएंगे, अल्लाह तुम्हारे ऊपर जो है दुआ यानी कि अपनी रहमत बरसाएगा। मगर वो कहता नहीं नहीं भाई तुम जाओ, मैं यहीं से अपने खुदा को याद कर लूँगा। लोग उसे कोसते हुए चले जाते, मगर जो है वो वहीं का वहीं बैठा बैठा अपने धुन में रहता, कसरत करता, पहलवानी करता, वहीं बैठा रहता, अल्लाह को याद करता। एक दिन होता क्या है, दंगई यानी कि दंगा फसाद हो जाता है। तो दंगइयों ने वहाँ पर जो है हमला बोल दिया। अब वो वहाँ पर है, पहलवान बैठा हुआ था, उसने कहा नमाज का टाइम है, अगर ऐसी स्थिति में कहीं इन दंगइयों ने उन नवाजियों को कहीं परेशान कर दिया तो ऐसा ना हो हमारे भाई बंधुओं की जो नमाज में खलल पैदा हो जाए। तब उसने उन जो दंगा फसाद वाले लोगों थे उनसे जो है अपने आप को जो है भिड़ंत कर ली, लड़ाई कर ली। जब आपस में दोनों की लड़ाई हुई तो लड़ते लड़ते वो जो है पहलवान मर गया। इसके बाद वो ऊपर चला गया। बाकी जो दंगई थे वो भी मस्जिद में चले गए, उन्होंने जो नमाज पढ़ रहे थे उनके साथ झगड़ा किया, वो भी मर गए। सारे के सारे जब ऊपर पहुँचे तो खुदा के पास जब नंबर आता है कि भाई इसको जन्नत में डालो, इसे दोजख में डालो, तो जैसे ही नवाजियों का टाइम आता है तो उनसे कहते हैं कि इनको जो है दोजख में डालो, और जब पहलवान आता है तो कहते हैं इसे जो है जन्नत में डालो। तो उसके बाद वो उनसे कहते हैं कि ये क्या, हे खुदा, फरिश्तों से कहते हैं हमने तो खुदा का 5 टाइम जो है नमाज अदा की थी और मस्जिद में जाते थे, ये बाहर बैठा बैठा कुछ भी नहीं करता था। तब खुदा ने कहा कि ये जो है इसकी जो जान गई है, इसने सिर्फ तुम्हारे लिए जो है उन दंगइयों से झगड़ा किया, जिसकी वजह से ये जो है आज यहाँ पहुँचा। इसलिए इसका हक बनता है कि ये जो है जन्नत में जाए। और जो तुम लोग उसको कोसते रहते थे, आधा से ज़्यादा अपना जो है फल जो नमाज का था वो तुम खो चुके थे, वो तो इसको दे चुके थे, तो तुम्हारा हक बनता है कि तुम दोजख में जाओ। तो कहते हैं ना कि जो दूसरों को बोलता है तो बोलने से आप खुद पाप लेते हो, उसका कुछ नहीं जाता। अपने कर्म पे ध्यान देना चाहिए। और जैसे कि मैंने अभी पहले बताया था, आज के जैसे टॉपिक था कि कुछ लोगों को जैसे सपने आते हैं, भयानक सपने आते हैं, तो डर जो है उनके अंदर बैठ जाता है। नींद की टैबलेट ले लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, उपाय करते हैं, मगर जो है उनके सपने उनकी सामने आते हैं तो रात में पसीने आ जाते हैं, डर लगता है। तो उसी तरीके से सपनों से बचने के लिए, भयानक सपनों से बचने के लिए आज छोटे छोटे से उपाय बताएंगे। अगर आप करेंगे तो भयानक सपने नहीं आएंगे, और हो सके तो हाथ पैर मुंह धोकर भी
सोने जाते हैं तो वो भी आपके लिए पॉजिटिव चीज़ हो जाती है, वो आपके लिए सबसे ज़्यादा लाभकारी हो जाता है। दर्शकों से एक बार फिर कहना चाहूँगी, यदि आपकी कोई भी समस्या है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। टीवी स्क्रीन पे हमारा नंबर चल रहा है, जिसके द्वारा जो है आप हमसे संपर्क करके अपनी समस्या बता सकते हैं। चलिए आज का भाग्य मंत्र बताते हैं। आज का जो मंत्र है उसके बारे में मैं बताना चाहूँगी। ओम ह्रीम मंगलाय नमः। ओम ह्रीम मंगलाय नमः। इस मंत्र का जाप करने से मंगल ग्रह को और भी ज़्यादा हम प्रबल बनाते हैं। साथ ही आपकी कुंडली में या खुद मांगलिक हो तो मांगलिक दोष से भी आप बच जाएंगे और साथ ही आपके लिए मंगल ग्रह जो है अपनी कृपा भी बना देगा। तो इस मंत्र का जाप अपने मूंगे की माला पे करते हैं, जो आपके लिए बेहतर रहता है। चलिए अब कॉलर का सिलसिला भी जारी हो चुका है और बात करते हैं हम अपने पहले कॉलर से। हेलो जी, मैं पटना से अतुल बोल रहा हूँ। हाँ जी, बताइए। ये अक्सर रात में 2-2:30 बजे के आसपास मुझे जी वो एक सपना अब आता है, लेकिन वो कुछ पता नहीं चलता है कि एक्चुअली वो डरावना है या किस तरह का। मेरी नींद खुल जाती है अचानक से। चलिए देखते हैं आपको सपना आता है। देखिए द मून का कार्ड निकला है, यानी रात के सपनों का। और ये दूसरा जो कार्ड है ये बता रहा है कुछ इस तरीके का होता है। ऐसी बात नहीं है कि वो सपना जो है आपको कुछ डरा दे या आपके लिए कुछ ऐसी निगेटिव चीज़ ला दे, क्योंकि यहाँ पर मैं देख रही हूँ कुछ नहीं, कुछ तो जो आपके जो मन में कुछ ऐसा चल रहा होता है, कुछ हलचल, जैसे हमारे मन शांत नहीं होता है तो जो है ऐसे इस तरीके के सपने आते हैं। तो आपके लिए मैं उपाय बताना चाहूँगी। जब आप सोते हैं तो सोने से पहले अपने आधे पैरों को धो के उसके पोंछने के बाद ही आप सोइएगा। और जब सोते हैं तो अपने इष्ट देव का नाम जरूर लेके सोइएगा, जो आपके लिए बेहतर रहेगा। 1 गिलास पानी पीकर और 1 गिलास पानी अपने पास रखकर सोएंगे तो आपको सपनों से निजात मिल सकती है। तो इस तरीके से जो है सपनों से जो है आप बच सकते हैं। कुछ जैसे भयानक सपने आते हैं, उठ जाते हैं, पसीना आता है लोगों को कि भाई इस तरीके से हम डर जाते हैं और हमारे पसीने आने से जो है हमारी जो नींद टूट जाती है। तो नींद में कोई खलल ना है और साथ ही आप जो है अच्छे से सोएं, यही हम कामना करते हैं। और जैसे कि मैं बताना चाहूँगी, उपाय की बात कर रहे थे, एक कॉलर और हमारे साथ जुड़ गए। हेलो 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 मैम, मैं पूछना चाह रही हूँ आपसे कुछ। जी बताइए। सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम चित्रा शर्मा है। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 6/8/1985। चित्रा बताइए, अपना सवाल बताइए। मेरा सवाल ये है मैम, देखिए मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मेरी शादी नहीं हो रही है, जिससे मैं शादी करना चाहती हूँ। और मैं पिछले 1 साल से बहुत परेशान हूँ। ना मेरा काम में मतलब काम वगैरह मेरा ठीक नहीं चल रहा है जी। और साथ में बीमार भी बहुत हूँ मैं। सिप्रा, मैं आपके कार्ड के अनुसार यहाँ पे देख रही हूँ शादी के योग बनते हुए नजर आ रहे हैं, मगर थोड़ा समय लगेगा। अभी एक बातचीत और भी मेरे ख्याल से अगर वो चल जाती है और शादी की बात बन जाती तो आपकी शादी अब तक हो जाती। दूसरा जो है आपके जीवन में, आपके काम में कुछ ऐसा, यानी कि अचानक द मैजिशियन का जो कार्ड आया है ये बता रहा है कुछ अचानक ऐसी चीजें होने वाले हैं, परिस्थितियां कुछ चेंज होने वाली है जो आप खुद नहीं सोच सकते। द वर्ल्ड का कार्ड है, ये बृहस्पति का है। आपके लिए यहाँ शादी के लिए उपाय बता देते हैं। जब भी आप नहाती हैं थोड़ी सी हल्दी डाल लीजिएगा और खुद भी बृहस्पतिवार के दिन अगर गुरु की पूजा करते हैं, यानी कि केले की जड़ की पूजा करते हैं, जो आपके लिए अच्छा रहेगा। हल्दी का तिलक लगा के रखिए, पीले रंग के वस्त्र पहनिए, क्योंकि ये गुरु का संकेत कर रहा है जो आपके विवाह के योग बनाएगा। और परेशानियों से निजात पाने के लिए आपके लिए द सन का कार्ड है, जो आपके लिए बताता है पितरों की पूजा आराधना आपके लिए लाभ करेगी। बाकी कॉलरों से भी बातचीत हो रही होगी और साथ ही हम अपने कार्यक्रम में जो आज का हमारा जो टॉपिक है उस पर भी चर्चा करेंगे, मगर उससे पहले एक ले लेते हैं छोटा सा ब्रेक। कहीं मत जाइएगा।